मैं डॉक्टर शशांक आज बात करूंगा शनि परिवर्तन की। शनि 30 वर्ष के बाद एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है और गोचर में जो परिवर्तन हुआ है वो मकर से कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं। ये परिवर्तन 30 वर्ष के अंतराल के बाद जाकर के हो रहा है। चूँकि 12 राशियाँ जो होती हैं, शनि महाराज ये प्रत्येक राशि में 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। आज अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। शनि परिवर्तन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। समस्त प्रकार के जनमानस, चाहे चराचर जगत में मानव स्वरूप में हो या पशु स्वरूप में हो, सबको शनि की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और आज 29 अप्रैल 2022 शुक्रवार के दिन शनि का व्यापक परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन मकर से कुंभ राशि में हुआ है। कुंभ राशि में जाने पर शनिदेव लाभ और आय भाव में त्रिकोण में जाकर के अपने घर में बैठे हैं। लेकिन ये परिवर्तन कुछ राशियों के लिए एक बड़ा संकेत है, खासकर मीन राशि। मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ होने जा रहा है। मीन राशि वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि मीन राशि पर अब तक न शनि की ढैया थी न 7.5 थी। 7.5 का प्रथम चरण शनि परिवर्तन के साथ ही मीन राशि पर प्रारंभ हो गया है। 30 वर्ष के अंतराल के बाद शनिदेव मकर में छोड़ करके कुंभ राशि में गोचर किए हैं। 2.5 वर्ष कुंभ राशि में रहेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि, ये तीनों राशियां 7.5 के प्रभाव से ग्रसित रहेंगी। शनिदेव सरल भी हैं, लेकिन वो क्रूर ग्रह हैं, पापक ग्रह हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी कष्ट, परेशानी, समस्याएं, घटनाएं, चाहे वो हमारे नौकरी से संबंधित हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे लाभ हानि से संबंधित हो, प्रभाव शनि का रहता है। यदि हम उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, उसके पीछे जाएं, तो कहीं ना कहीं से शनि की ढैया या 7.5 हमारे ऊपर आ जाती है, जिसके कारण हमें जीवन में उस प्रकार के कष्ट को झेलना पड़ता है। अब तक हमने देखा धनु राशि वाले अत्यंत कष्ट और पीड़ा से ग्रसित थे। मानसिक कष्ट था, शारीरिक कष्ट था, जीवन में संघर्ष था, परेशानी थी, लेकिन शनिदेव ने उनको मुक्त कर दिया। और आज मकर और कुंभ के साथ मीन राशि पर कष्ट की स्थिति प्रारंभ हो चुकी है। मकर और कुंभ में तो यथावत कष्ट रहेगा, लेकिन मीन राशि वालों के लिए सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मीन राशि एक ऐसी राशि है जो बड़ी कोमल राशि है और इसके जातक स्वप्नदर्शी होते हैं, आनंद में जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, ज्ञान में जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं। अब शनि के मीन राशि में जाने से मस्तिष्क अस्थिर होगा, चूंकि शनि का प्रथम चरण हमारे सिर से प्रारंभ होता है। जीवन में संतुलन हमारा बिगड़ेगा और परेशानी बढ़ेगी, निर्णय गलत होंगे। कोई भी निवेश होगा, निवेश हमारा गलत दिशा में हो सकता है। जीवन के जो भी सरकारी निर्णय, पदोन्नति से संबंधित चीजें, शासन प्रशासन तंत्र से जो कुछ भी लाभ होगा वो अवरुद्ध होगा, उसमें विघ्न बाधाएं आएंगी। लेकिन मैं सब बताऊंगा कैसे आप शनि के 7.5 के प्रभाव से अपनी रक्षा करेंगे, कैसे अपने जीवन को सुदृढ़ करेंगे, कैसे अपने जीवन में सुख शांति लाएंगे। आज 29 अप्रैल से कर्क एवं वृश्चिक राशि पर भी ढैया का प्रभाव प्रारंभ हुआ है। यानी कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातक भी शांति पूर्वक बैठे हुए थे, अब उनके जीवन में भी भूचाल प्रारंभ हो गया है। लेकिन घबराए नहीं, शनि कष्ट देते हैं, क्रूर ग्रह हैं, लेकिन नारिकेल फल के समान है। जैसे नारियल बाहर से सख्त होता है, अंदर से कोमल होता है। यदि उनकी पूजा की जाए, उनका ध्यान किया जाए, स्मरण किया जाए, तो उनका प्रभाव शांत होता है।
इसलिए जो ढैया आई है कर्क राशि अब वृश्चिक राशि, दोनों लोग सावधान हो जाएं। और ये खुशी की खबर है कि जो मिथुन राशि वाले हैं और तुला राशि वाले हैं, आज शनि के ढैया के प्रभाव से मुक्त हो गए। जो 2.5 वर्ष से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट झेल रहे थे, जीवन में संघर्ष झेल रहे थे, उनका प्रारब्ध भोग हो गया है। अब उनको प्रसन्न जीवन की तरफ बढ़ना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, बार बार आपको ये बतलाना चाहता हूं कि शनि से आपको, शनि ग्रह से आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये न्याय के ग्रह हैं, संतुलन के ग्रह हैं, और जीवन में हमने जो कुछ भी अच्छा कर्म किया है वो हमें देंगे, और जो भी हमने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, गलत कार्य किया है, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाया है, तो हमें कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन प्रायश्चित कर्म के द्वारा हम शनि की ढैया और 7.5 के प्रभाव से मुक्त होंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव त्रिकोण में है, अपने घर में है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यदि उनकी उपासना की जाएगी, उनका ध्यान किया जाएगा, उनका स्मरण किया जाएगा, तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। उनके द्वारा मिलने वाला कष्ट भी हमारे जीवन में कम होगा। और हम अपने इस शुभ संयोग कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक एक चीज का पटाक्षेप करेंगे, एक एक रहस्य को आपको बतला करके आपके जीवन को बदल देंगे। आपके जीवन में भाग्योदय का मार्ग बतलाया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देख करके, समझ करके इसका अनुकरण करेंगे, तो निश्चय ही आप अपने जीवन में भाग्योदय की प्राप्ति करेंगे। आज के पंचांग की बात कर लेते हैं। वैशाख मास, कृष्ण पक्ष तिथि, चतुर्दशी तिथि। और एक महत्वपूर्ण बात और, जो मास शिवरात्रि का प्रभाव भी है, भगवान शिव की उपासना करना, भगवान शिव की पूजा करना भी श्रेयकारी है, लाभकारी है। आज स्नान दान भी कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन वैसे भी धन धान समृद्धि और शिव उपासना के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। आज का नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। सावधान रहें, कोई भी मांगलिक कार्य करने के पहले सोचे, क्योंकि विस्कुंभक योग है। ये जो विस्कुंभ योग होता है, ये विघ्न बाधाओं को जन्म देता है। किसी भी मांगलिक कार्य को करने के पूर्व भगवान गणेश जी का स्मरण जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त की। आज सूर्योदय का समय 5:42 और सूर्यास्त का समय सायंकाल 6:54। राहु काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु काल के समय किसी भी प्रकार के कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। घर से प्रस्थान करने के पहले भी एक बार विचार कर लेना चाहिए। प्रातः 10:30 बजे से राहु काल प्रारंभ होगा और दिन में 12 बजे तक राहु काल का प्रभाव रहेगा। अब बात करते हैं दिशा शूल की, क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर से किसी न किसी दिशा में यात्रा करते हैं। विचार कर लीजिएगा, शुक्रवार दक्षिण पश्चिम की तरफ यात्रा ना करें, नैऋत्य कोण की तरफ यात्रा ना करें, और यात्रा बहुत आवश्यक है तो गुड़ और दही खा करके यात्रा करें। आज के दिन जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, हमारे प्रथम 4 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बात करते हैं मेष राशि की। आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। परिश्रम और पुरुषार्थ से सफलता मिलेगी, लेकिन संघर्ष मत छोड़िएगा। अगर संघर्ष छोड़ करके कार्य परिवर्तन करेंगे तो वो कार्य अपूर्ण रह जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए शुभ संकेत है। भाग्य वृद्धि होने जा रही है, भाग्योदय होने जा रहा है। नौकरी और सेवा में पदोन्नति की बातें हो सकती हैं, पदोन्नति हो भी सकती है। कुछ न कुछ शुभ समाचार आपको आज जरूर मिलेगा। मिथुन राशि वालों, शनि की ढैया से मुक्ति मिलने जा रही है। आपके लिए तो बहुत शुभ समय है, बहुत शुभ दिन है आज का। लेकिन शारीरिक एवं मानसिक कष्ट पर आप ध्यान दें, आपको कष्ट से हल्कापन महसूस होगा। व्यवसाय और कार्य में भी शुभ संयोग, व्यवसाय और कार्य में सफलता मिलेगी। कर्क राशि के जातक भी आज से शनि की ढैया के लिए सावधान हो जाएं, घबराए नहीं। जीवन में चुनौतियां बढ़ेंगी, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट में वृद्धि भी होगी।
लेकिन घबराए नहीं, शनि की कृपा से सब ठीक होगा। आइए आपको ज्योतिष रहस्य की तरफ ले चलते हैं और आप जानेंगे हमारे लग्न कुंडली में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं। यदि आपको घबराहट महसूस होती है, आत्मविश्वास आपको नहीं है कि मैं कोई कार्य कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, लगता है कि मैं किसी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाऊंगा, नींद बहुत ज़्यादा आती है, ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हो रही है, शरीर और बालों में खुश्कपन रहता है, रूखापन रहता है, त्वचा में सांवलापन है या त्वचा का रंग दबता चला जा रहा है, तो निश्चय ही आप जान लीजिए कि आपके लग्न में बैठे हुए शनि आपको कष्ट दे रहे हैं। लग्नस्थ शनि के प्रभाव से ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में प्रारंभ होती हैं। इन समस्याओं का निराकरण भी हो सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात जानिए, शनि और साथ में राहु की युति अगर लग्न में है तो निराशा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आइए अब हम बात करते हैं उस उपचार की, जो उपचार लग्न में बैठे हुए शनि और राहु के प्रभाव से आपको मुक्ति देंगे। आप प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक शनिवार के अतिरिक्त यदि संभव है तो प्रतिदिन काली बिल्ली, काले कुत्ते, काले घोड़े या काली गाय को आप कुछ तिल मिश्रित कर लीजिए और भोज्य पदार्थ ले लीजिए, चाहे रोटी लीजिए, ब्रेड लीजिए, कुछ भी अन्न लीजिए जो वो खा सके, उसमें काला तिल मिश्रित करके उनको बड़े श्रद्धा पूर्वक अपने दाहिने हाथ से उनके मुख में ग्रास के रूप में डालिए या सामने रख दीजिए और भगवान शनिदेव का स्मरण कर लीजिए कि हे शनिदेव, आपकी कृपा से मेरे जीवन का यह कष्ट कम हो और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो। ऐसा करने से आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले ध्यान दें, विवाद उनके जीवन का विषय हो सकता है। घरेलू झगड़े, ऑफिस में झगड़े, मित्र से झगड़े और साथ ही साथ गृह क्लेश से बचे। अपने पत्नी, अपने परिवार की छोटी मोटी बातों को बहुत गंभीरता से मत लीजिए। आज बोलने से पहले आप 10 बार सोचिए, क्योंकि एक बात आपकी गृह क्लेश का कारक हो सकती है। कन्या राशि के बारे में जानें। आवश्यक हो तभी आप यात्रा पर निकलिए। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है और यात्रा करना आपकी आवश्यकता है, मजबूरी है, यात्रा करना ही है तो यात्रा करिए, क्योंकि हमारे ज्योतिष विज्ञान में किसी चीज का फुल और फाइनल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यात्रा करने के पहले किसी कटोरी में, स्वच्छ पात्र में दही और गुड़ रख लीजिए। दही और गुड़ को खाइए और उसके बाद इलायची ले लीजिए। इलायची को खा करके आप निश्चिंत होकर के यात्रा पर निकलिए। सब मंगलमय होगा, सब शुभ होगा। बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। आज शनि की ढैया से मुक्ति हो रही है। आपके लिए भाग्योदय का दिन है। शुभ समाचार मिलेगा। पुराने दोस्तों से लाभ हो सकता है। पुराने दोस्तों से बातचीत भी कीजिए। वृश्चिक राशि पर प्रकाश डालेंगे। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा संघर्ष का दिन है, क्योंकि आज वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। आज आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। विवाद से दूर रहें और अच्छे संबंधों को छोटी चीजों के लिए खराब मत कीजिए। बहुत सी बार होता है कि हम छोटी मोटी चीजों के लिए, अपने ईगो के लिए अपने अच्छे संबंधों को खराब कर लेते हैं। हानि हो जाए, कष्ट हो जाए, बुरा लगे, आपका अहम भी अगर प्रभावित हो, लेकिन संबंधों को खराब मत कीजिएगा। देखिए, शनि क्रूर ग्रह हैं, लेकिन वो ऐसे क्रूर नहीं है कि उनका काम केवल कष्ट देना है। सत्य और न्याय के स्वामी हैं। कहावत है ना, सत्यमेव जयते। यदि आपके हृदय में सत्य भावना है, प्रेम है, स्नेह है, समर्पण है, तो शनि की कृपा भी है। न्याय प्रिय लोगों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। ऐसे लोग
जो जीवन में न्याय के साथ रहते हैं उनके साथ शनिदेव रहते हैं। इसलिए रोग पीड़ित और दिव्यांग लोगों की सेवा कीजिए। जो लोग रोग से पीड़ित हैं, वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, उनकी सेवा कीजिए। उनकी सेवा से शनिदेव प्रसन्न हो करके आपके समस्त प्रकार के कष्ट दूर कर देंगे। ये मैं उपचार आपको वैदिक पद्धति और उपनिषदों के आधार पर बतलाता हूं। ये अचूक उपाय हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे, आपके जीवन में भाग्योदय लाएंगे। अब हम जानेंगे धनु राशि से वृश्चिक राशि पर क्या परिवर्तन होने जा रहा है। बात करेंगे धनु राशि की। आज धनु राशि वालों के लिए शुभ समय है, 7:30 से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन कोई भी कार्य धैर्य पूर्वक करिएगा। धन लाभ हो सकता है, मित्रों से लाभ हो सकता है, लेकिन मैंने कहा धैर्य पूर्वक आज आपको चलना, बहुत सोच समझ करके स्ट्रेटेजी के साथ आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना है। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों, स्वास्थ्य का विशेष प्रकार से ध्यान दीजिए और समय पर भोजन कीजिए। बहुत सी बार हमारे जीवन का जो स्वरूप होता है वो हमारे कामकाज के कारण डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन यदि आप समय पर भोजन करेंगे, समय पर सोएंगे, तनाव से दूर रहेंगे, तो आपके जीवन में भाग्योदय होगा। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। आलस्य से बचे, क्योंकि आलस्य बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी और कामकाज में भी अवरोध आएगा। घबराए नहीं। मध्याह्न दोपहर के बाद आपको कुछ न कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, इसलिए पॉजिटिविटी रखिए। मीन राशि, मीन राशि के जातक भी सावधान हो जाए। 7:30 का जो एक प्रभाव है वो तो प्रारंभ हो ही गया है, लेकिन घबराए नहीं। शनिदेव हैं। मन में निराशा रहेगी। आज जीवन में संघर्ष महसूस होगा। अपनों से प्राप्त होने वाले दुख से बचे, क्योंकि बहुत से बार बच्चे हैं, परिवार है, पत्नी है, मित्र हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो आंतरिक कष्ट अंदर के हृदय को भेद देता है। परेशान मत हो। धनहानि से बचे, कोई निवेश ना करे, अनावश्यक खर्च ना करे। जातक की कुंडली में लग्नस्थ शनि और मंगल न चाहते हुए भी वो कार्य करवा देते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। विवाद बढ़ाते हैं, समस्याएं बढ़ाते हैं, क्रोध आता है और क्रोध से नुकसान होता है। हम अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठते हैं और भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारे सगे संबंधी हैं। अहम उत्पन्न होता है, मन में अशांति होती है, छोटी छोटी बातों को ले लेते हैं। उसने क्या कह दिया था, उसने बड़े हार्श लैंग्वेज का प्रयोग किया, अरे ये उसकी मानसिक दशा थी। लेकिन हम अपने सगे संबंधियों को क्यों खो रहे हैं? महज शब्दों की वजह से। इसीलिए हम कहते हैं जब ग्रह दशाएं विपरीत हों तो आप संबंधों को खराब मत कीजिए। यहां तक कि पति पत्नी के रिश्ते में भी कड़वाहट आ जाती है। इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। कैसे? आप जानते हैं, श्री हनुमान चालीसा। आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए। और यदि ऐसे जातक जो ढैया 7:30 के प्रभाव से युक्त हैं और जिनके ऊपर ये चालू हो गया, प्रारंभ हो गया है, ढैया 7:30 प्रारंभ हो चुकी है, भगवान हनुमान जी के शरण में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, क्योंकि उनकी पूजा से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। निश्चय ही जीवन में शांति की प्राप्ति होगी। बहुत से लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम का सही कलेक्शन नहीं है, कुंडली नहीं होती है। उनको अंक विज्ञान के हिसाब से अपने भाग्य भविष्य को जानना चाहिए। यदि उनकी डेट ऑफ बर्थ भी मालूम है तो आप अपने अंक के आधार पर अपने भाग्य को जाने। मैं अंकों के आधार पर आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या होने जा रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले 1 नंबर ये सूर्य का अंक है। और ऐसे लोग यशस्वी बनना चाहते हैं, शुभत्व की ओर जाना चाहते हैं,
फेम की ओर जाना चाहते हैं, आज आपके लिए शुभ दिन होगा। कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा। आज के दिन आप नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं और यह सही समय है। बात करेंगे 2 नंबर की। 2 नंबर के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा हैं। ऐसे लोग थोड़ा शांत रहना पसंद करते हैं, चिड़चिड़ाहट से दूर रहते हैं। लेकिन आप ध्यान दें, मन विचलित होगा, अपनों से दुख मिल सकता है, नकारात्मक भावना आएगी। बात करेंगे 3 नंबर की। 3 नंबर के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला रहे हैं? विद्या लाभ मिलेगा, धन लाभ भी हो सकता है, चाहे व्यापार से, बिजनेस से, या रुका हुआ धन कहीं से आए। आपको कोई ना कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। दिन शांतिपूर्ण होगा। बात करेंगे 4 नंबर की। राहु देव 4 नंबर पे हैं। निवेश से बचिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट एकदम झटके में मत कर दीजिएगा। बहुत से निवेशक ढूंढते रहते हैं, अचानक से निवेश करवा देते हैं, भावुक बना के। सोच समझ के निवेश करें और किसी को उधार मत दीजिएगा, क्योंकि आज के दिन गया पैसा तो गया। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण। बात करेंगे 5 नंबर की। बुध है मालिक। यात्रा टाल दीजिए अगर कोई यात्रा करनी पड़ रही है, क्योंकि आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। यात्रा अगर बहुत आवश्यक है, करना ही है, तो गुड़ और दही खा करके निकलिए। 6 नंबर शुक्र। परिवार में सुख और आनंद का समय रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी, दिन मंगलमय होगा, शुभ होगा, अच्छा होगा। 7 नंबर केतु। 7 नंबर केतु ग्रह है। धन प्राप्ति का अच्छा समय है, यात्रा से लाभ होगा, मित्रों से शुभ समाचार मिलेगा, दिन शुभ होगा। शनिदेव 8 नंबर के स्वामी हैं। 8 नंबर वालों के लिए पद लाभ का बहुत बढ़िया समय है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सरकारी सेवा में भी लाभ मिलेगा। कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा, चाहे आपका बॉस आपसे प्रसन्न हो। यात्रा से भी लाभ मिल सकता है और विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। अब बात करेंगे 9 नंबर की। 9 नंबर मंगल का प्रभाव है। ध्यान दे 9 नंबर वालों, पति पत्नी में सामंजस्य बनाए रखे। आज किसी न किसी प्रकार का गृह क्लेश हो सकता है। घर में अधिक से अधिक समय देना है और अपने घर को सुधारे और संवारे, घर से दूर ना भागे। घर मंदिर है। ऐसे जातक जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम भी नहीं है, वो अपने नामाक्षर से जानेंगे उनका भविष्य फल क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करेंगे ए की। ए सूर्य के प्रभाव से युक्त हैं, इनके जीवन में सुख और आनंद का पल आने वाला है, जीवन बहुत सुखद रहेगा। बात करेंगे बी की। चंद्रमा का प्रभाव है। ध्यान दे, मानसिक तनाव बढ़ेगा, क्लेश से बचे, तनाव से बचे। सी बृहस्पति का प्रभाव, परिवार में सुख शांति में वृद्धि होगी, जीवन सुखमय रहेगा। डी राहु का प्रभाव, निवेश से बचे, अनावश्यक धन के चक्कर में परेशान ना हो, जो धन है उसे बचाएं। ई बुध का प्रभाव, धन लाभ का बहुत ही अच्छा समय, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बात करते हैं एफ की। शनि का प्रभाव, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि है, कहीं यात्रा और शुभत्व की प्राप्ति। जी बृहस्पति का प्रभाव, शासन प्रशासन से लाभ और ज्ञान वृद्धि, धन वृद्धि। एच बुध का प्रभाव, आपके जीवन में सुख शांति बढ़ने वाली है, यात्रा से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आई सूर्य, दूरवर्ती क्षेत्र, जैसे आप दिल्ली में हैं तो मुंबई हैं तो चेन्नई या विदेश से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा, जो कि आपके जीवन में बदलाव लाएगा। बात करते हैं जे की। जे के मालिक सूर्य, मित्रों से शुभ समाचार मिलने वाला है, मित्रों को टटोलिए, ध्यान दीजिए और धन के खर्च से बचिए। आज धन का खर्च मत कीजिएगा। ये चंद्रमा, मानसिक कष्ट बढ़ेगा, आंतरिक बातों को छिपाए ना, अपने घर में बताएं। बहुत सी बार हम मन में बातों को छिपा करके अंदर ही अंदर कष्ट में रहते हैं। एल बृहस्पति, परिवार में सुख शांति और व्यवसाय में उन्नति होने जा रही है,
शुभ समाचार। एम राहु का प्रभाव आपको मैं बतलाना चाहूंगा, आप वृद्धों और दिव्यांगों की सेवा आज कीजिए, आपका भाग्योदय प्रशस्त होगा। एन बुध, धन लाभ का उचित समय है, आपको कुछ न कुछ आज प्राप्त जरूर होगा। ओ केतु, झगड़े से बचिए, विवाद से दूर रहिए, शांति की तलाश में रहिए। बात करेंगे पी की, शनि का प्रभाव, विवाद, झगड़े, क्लेश और समस्याओं से दूर होकर शांति का उपचार कीजिए। क्यों? सूर्य की बात कर लेते हैं। मान सम्मान में वृद्धि होने जा रही है, पिता से आपको लाभ होने जा रहा है। आर चंद्रमा, माँ की सेवा से भाग्योदय होगा, माँ के चरणों में जाइए। एस बृहस्पति, भाग्योदय होने जा रहा है, कोई शुभ समाचार मिलने जा रहा है, रुका धन मिल सकता है। टी राहु, रुके हुए काम बनेंगे, रास्ते के अवरोध समाप्त होंगे, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। बात करेंगे यू की, शुक्र मालिक है, परिवार के साथ समय बिताइए, घूमने जाइए, क्योंकि तनावपूर्ण जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है, थोड़ा भ्रमण भी होना चाहिए। वी शुक्र, पत्नी के साथ सामंजस्य बनाएं, प्रसन्नता पूर्वक जीवन बिताने का सोचे। तनाव ही जीवन का रहस्य नहीं है, प्रसन्नता जीवन का रहस्य है। डब्लू शुक्र, परिवार की इच्छाओं के अनुरूप चले। बहुत सी बार हम परिवार की इच्छाओं को हम ध्यान भी नहीं देते हैं, ऐसे में परिवार का विकास रुक जाता है। अब बात करेंगे एक्स की, बुध, निर्णय लेने का शुभ समय है। कोई निर्णय है, बहुत दिन से आप सोच रहे हैं, आज निर्णय ले डालिए, बढ़ जाइए अपने काम में आगे। वाई सूर्य, रुके हुए काम बनेंगे, यश प्राप्ति, बहुत शुभ समय है। अब बात करेंगे जेड की, जेड वालों को एकदम प्रतीक्षा करनी पड़ती है। केतु, विवाद से दूर रहिए, इन्वेस्टमेंट से बचिए। आज का शुभ संयोग, जीवन में कर्ज मुक्ति कैसे हो, बैंकों के जो लोन है उससे कैसे आपको मुक्ति मिले, और धन नहीं रुकता है, धन कैसे रुके। और मन जो बिखरा हुआ सा प्रतीत होता है, निराशा है, अंधकार है, जीवन में नेगेटिविटी है, इन सारी चीजों से आपको कैसे जो है मुक्ति मिले और जीवन धन धान से परिपूर्ण हो, आज वो उपचार बतलाने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में निर्धनता दूर कर धन धान्य बतलाएगा। आइए जाने वो संयोग सूत्र क्या है। देखिए, पीली सरसों सहजता से मिल जाती है। पीली सरसों को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लीजिए और अपने सिर के तरफ ले जाइए, और सबसे पहले बाएं तरफ आप जो है घुमा करके 3 बार घुमाइए और दक्षिण दिशा की तरफ उसको बिखेर दीजिए। उसी प्रकार से पुनः सरसों को मुट्ठी में लीजिए। अब आप दाहिनी तरफ से घुमाइए और उसको उत्तर दिशा में आप बिखेर दीजिए, और दक्षिण और उत्तर दिशा में बिखेरने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देव को, शनि देव को, माँ लक्ष्मी को, या अपने धर्मानुसार जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका स्मरण करके उनसे प्रार्थना करें। निश्चय ही आपको कर्ज से राहत मिलेगी, मन में शांति और आत्मविश्वास आएगा, जीवन सुख और आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान और सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी हस्तरेखा ये ज्ञान का विशाल भंडार है। इसमें इतनी रेखाएं, इतने लक्षण हैं, इन्हें व्याख्यायित करना एक बहुत बड़ा ज्ञान का विषय हो जाता है। इसलिए प्रत्येक कार्यक्रम में एक एक विषय लूँगा, और आज हम आपको अंगूठे के रहस्य के विषय में बतलाएंगे कि आपकी हस्तरेखा में अंगूठे का क्या महत्व है। यदि मेरा अंगूठा, ध्यान से देखिएगा, इसका स्वरूप अंगूठे का यदि लंबा और चौड़ा है, यदि स्थूल है और चौड़ा है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति होता है। ज्ञान और बुद्धिमान होने के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, कला के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। ऐसे लोग पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे उपाधियों को भी प्राप्त करते हैं। अंगूठे का द्वितीय स्वरूप है, यदि अंगूठा छोटा है और मोटा है, यदि छोटा अंगूठा है और स्थूलता है, मोटापन है, ऐसे लोग चर्चित व्यक्ति होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं,
और अभिनय के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। अब अंगूठे का स्वरूप यदि पतला है और अंगूठा नुकीला और लंबा है, ऐसे लोग दार्शनिक होंगे, वैज्ञानिक होंगे, तकनीकी क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। अंगूठा यदि पतला और छोटा है, यानी बहुत पतला और छोटा अंगूठा है, यह अशुभ है, अल्पायु का सूचक है, रोगग्रस्त होने का सूचक है। यदि ऐसा लक्षण है तो आपको आध्यात्म और भगवान की शरण में जाकर के इसमें संशोधन करना चाहिए। अंगूठे के कुछ अन्य महत्वपूर्ण रहस्य हैं। आप ध्यान से देखिए, अंगूठे में 3 पर्व होते हैं, प्रथम पर्व, मध्यम पर्व और ये अंतिम पर्व। जो प्रथम पर्व होता है ये व्यक्ति के महत्वाकांक्षा का सूचक है। जिनका प्रथम पर्व बहुत बड़ा होता है, ये लोग महत्वाकांक्षी लोग होते हैं और अपने महत्वाकांक्षा और अपने बड़ी सोच के कारण जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। और मध्य का जो क्षेत्र है, ऐसे लोग कूटनीति, राजनीति या डिप्लोमेसी, प्रायः जितने भी विदेश सचिव या हमारे एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं या कूटनीतिक विषयों के जानकार रहते हैं, उनका मध्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उनकी अद्भुत तर्कणा शक्ति होती है और डिबेट में भी वो प्रभावी होते हैं। और नीचे का जो क्षेत्र है, ये हमारे अंदर कामुकता की भावना का सूचक है। जितना ही बड़ा निचला पर्व होगा, व्यक्ति के अंदर कामुकता की भावना उतनी ज्यादा रहती है। और जितना बड़ा अंतिम पर्व होगा, व्यक्ति प्रेमी स्वभाव का भी हो जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि ऐसे लड़के लड़की जिनका अंतिम पर्व बड़ा होता है, ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन को अपने से तय करते हैं, जिसे हम लव मैरिज की भी संज्ञा देते हैं। ये सारी बातें हमारे अंगूठे से पता चल जाती हैं। अंगूठे में एक बहुत महत्वपूर्ण और रोचक विषय बतलाने जा रहा हूं। यदि अंगूठे में लचीलापन अधिक से अधिक है, यह अंगूठा अगर 90 डिग्री से भी नीचे जा रहा है, ऐसे लोग सदाचारी होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, भावुक होते हैं, धार्मिक होते हैं। थोड़ी देर में ही अपने हृदय की सारी बातों को बतला देते हैं। किसी के दुख, दर्द, कष्ट में सहयोग करने वाले होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। लेकिन यदि ये अंगूठा हमारा 90 डिग्री या 90 डिग्री से ये 70-60 तक जा रहा है, यानी इसके नीचे नहीं जा रहा है, नीचे लचीलापन नहीं है, ऐसे लोग सख्त स्वभाव के होते हैं और अपने में रहते हैं। स्वार्थी जिनको कह सकते हैं, उस प्रकार के होते हैं। किसी का सहयोग करना पसंद नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ में ही रहते हैं, अपने से मतलब रखते हैं। यह आपको देखना होगा, परखना होगा। जिनका अंगूठा 30 डिग्री या 60 डिग्री से नीचे नहीं आता है, अनुमान के तौर पे देखिए, इससे नीचे अंगूठा नहीं आएगा। 30 डिग्री 60 डिग्री से नीचे ना आए तो सावधान हो जाइए। ये जीवन में किसी न किसी प्रकार की बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। प्रायः घर में यदि आप कोई काम करने वाला रख रहे हैं, कोई नौकर रख रहे हैं, कोई वहां पर सफाई कर्मी रख रहे हैं, या अपने कार्यालय में, ऑफिस में किसी कर्मचारी को भी रख रहे हैं, तो एक बार ध्यानपूर्वक जांच कर लीजिएगा। लेकिन एक यही मात्र लक्षण नहीं होता, बहुत से लक्षण होते हैं। लेकिन ये अगर ऐसा लक्षण है कि 30 डिग्री या 40 डिग्री तक जा करके जो है अंगूठा रुक जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को स्वभाव से आप देखेंगे बड़ा ही संदेहास्पद व्यक्ति होगा और अंदर ही अंदर अपनी सारी बातों को छिपा करके रखेगा और आपको पूरी बातें नहीं बतलाएगा, क्योंकि वह आपराधिक प्रवृत्ति का रहता है। उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि इस व्यक्ति से कैसे लाभ उठाना है और लाभ के लिए इसको कितना बड़ा नुकसान कर दे, इससे उसको कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। आ जाइए नाखून। अंगूठे के पीछे जो हमारा नाखून रहता है वो नुकीला रहता है, पतला रहता है और बड़ा रहता है। यदि नुकीला नाखून है तो ऐसे लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं और जीवन में सुख, आनंद और सौंदर्य के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और यह यदि ये गहराई तक और बड़ा नाखून होता है तो ऐसे लोग धन कुबेर होते हैं। धन, वैभव, समृद्धि इनके जीवन का बहुत बड़ा विषय होता है। और सामान्य अगर ये आपका आयताकार या वर्गाकार
नाखून है अंगूठे के पीछे, तो ऐसे लोग सरल हृदय के होते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, सुख और आनंद के साथ रहना पसंद करते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति होती है। अंगूठे का रहस्य इतना ही नहीं है, अंगूठे में छिपी हुई और भी रोचक बातें हैं, अंगूठे में छिपे हुए और भी रोचक सिद्धांत हैं। इसमें संख का क्या प्रभाव रहता है, चक्र का क्या प्रभाव रहता है, तिल का क्या प्रभाव रहता है, लक्षण का क्या प्रभाव रहता है, इन सारी बातों को हम बतलाएंगे आगे आने वाले कार्यक्रम में। आपको अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा और अपने हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र से जुड़े हुए वो सारी बातें बतलाएंगे जो आपके जीवन में भाग्योदय का कारक होगा, जो आपके जीवन में निर्णय का कारक होगा, जो आपके जीवन को धन धान्य आरोग्यता से परिपूर्ण कर देगा। आज का वो मंत्र जो आपके जीवन में व्यापक स्तर पर परिवर्तन लाएगा। आज के मंत्र की बात होती है, आज से वो मंत्र जाप आप प्रारंभ करें जो लक्ष्य लेकर के चलना चाहते हैं। आज मैं जो मंत्र बतला रहा हूं किस लिए है? शनि के प्रभाव के कारण यदि आपको धन हानि हो रही है, शनि के कुप्रभाव के कारण यदि आप व्यवसाय में लगातार परेशानी झेल रहे हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको इन बातों का ध्यान देना होगा, इन मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। संयुक्त मंत्र है, 2 मंत्र है और दोनों को एक साथ संयुक्त करके उच्चारण करना होगा। क्या है? ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः। और दूसरा मंत्र ओम सन शनैश्चराय नमः, ओम सन शनैश्चराय नमः। दोनों मंत्रों का 108 उच्चारण करेंगे तो शनि के कुप्रभाव के कारण जो धन हानि हो रही है, व्यापार में हानि हो रही है, कष्ट हो रहा है, दैया साढ़े साथी का प्रभाव आपके जीवन में विघटन ला रहा है, उन समस्त प्रकार के कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी और शांति मिलेगी। कल शनि अमावस्या है। शनि परिवर्तन के ठीक 24 घंटे के बाद शनि और अमावस्या की तिथि संयुक्त हो रही है। कल का दिन बेहद खास है। मैं कल आपके राशिफल, भाग्यफल, भविष्यफल को बतलाऊंगा। कल का कार्यक्रम जरूर देखिएगा, वो भी आपके जीवन में भाग्योदय का प्रमुख कारण बनेगा। मैं डॉक्टर शशांक।